हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग विद ब्लॉग्स। आज हम बनाएंगे सेमी फिट प्लाज़ो, स्ट्रेट काट प्लाज़ो। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास मेजरमेंट्स होने चाहिए। तो जो मेरे क्लाइंट के मेजरमेंट्स हैं वो हैं हिप 40 इंचज़, लेंथ 40 इंचज़ और राउंड बॉटम ओपनिंग जो है ये है 20 इंचज़। तो इन मेजरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम एक प्लाज़ो बनाएंगे, तो जिसकी ड्राफ्टिंग मैं अभी करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने लेंथ वाली लाइन लगा लेनी है। एक पहले सीधी लाइन जहाँ से स्टार्ट करना है हमने वहाँ पे लाइन लगा ली, और एक हमने इधर साइड पे ये जो हमने ये मार्जिन है, ये सेल्वेज है, ये बिल्कुल काट ही देना चाहिए, ये नहीं रखना चाहिए क्योंकि ऊबड़ खाबड़ सा होता है और फिर खिंचाव भी पड़ता है। तो इसलिए ये स्ट्रेट लाइन लगा दी मैंने, और इसको निकाल देंगे बाद में कटिंग करते समय। तो सबसे पहले जो है लेंथ लगानी है, क्योंकि 40 इंचज़ है। 1 इंच पहले मैंने बेल्ट के लिए निकाल दिया मार्जिन, और जहाँ पे ये 40 इंचज़ आ रहा है उधर हमने मार्क कर देना है। 40 इंच मार्क कर दिया, और 10 इंचज़ क्योंकि फ्रंट ऑल राउंड मेजरमेंट जो है ये 20 इंचज़ है, तो 5 इंच मैंने फ्रंट के लिए, 5 इंच सेंटर लाइन से इस तरफ और 5 इंच इस तरफ, टोटल हो गया 10 इंच। 10 इंच का हमने ये निशान लगा देना। अब नेक्स्ट है कि हमने क्रॉस लेंथ कैसे डिसाइड करनी है। क्रॉस लेंथ हमेशा हिप को हमने 4 से डिवाइड करना है। तो ये 40 इंचज़ को 4 से डिवाइड किया तो 10 इंचज़ आ गया। तो इसमें 1 इंच और हम अलाउंस बढ़ा देंगे, वो हो जाएगा 11 इंच। तो 11 इंच जहाँ पे आ रहा है वो इधर हमने निशान लगा दिया, और 11 इंच ही हमने इस तरफ रखना है। ये सिंपल सा रूल है, जितना हमने क्रॉस लेंथ रखी है उतना ही हमने इधर भी रखना है, 11 इंच। तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा, 11 इंच का स्क्वायर बन जाएगा। हमेशा जब भी ड्राफ्टिंग करें आप, ये सिंपल सा फार्मूला है, इसको याद रखिए और फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। फिर इसके बाद जो है हमने क्रॉच आगे बढ़ाना है। तो क्रॉच लेंथ कितनी बढ़ानी चाहिए, तो इसको बढ़ाने के लिए हम फ्रंट और बैक दोनों इकट्ठे कटिंग करेंगे, इसलिए 3 इंच हमने और बढ़ा दिया इसको। ये हो गया, इधर मार्क लगा दिया, 3 इंच बढ़ा दिया हमने। तो जहाँ पे भी इसका हाफ हो रहा है, अब 11 इंच का हाफ हो गया 5.5 इंच। जहाँ पे 5.5 इंच है वहाँ पे हमने निशान लगा दिया, और फ्रेंच कर्व के साथ इस तरह शेप दे देनी है। ये शेप देने के बाद ये लेग शेपर के साथ हमने ये निशान लगाने हैं। जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है यहाँ से लेकर के, और जहाँ पे ये हमारा ये 10 इंच मार्क किया था हमने, तो इधर इस तरह निशान लगा देना। ये इस तरह निशान लगा दिया, और इसी तरह इस तरफ स्केल को देखो, पहले हमने स्केल को इस तरफ रखा और अब स्केल को इस तरफ रखा, बस ये निशान लगा देने। तो इससे जो है हमारा ये प्लाज़ो की कटिंग हो जाएगी। अब इसको काट लेते हैं, फ्रंट और बैक दोनों इकट्ठे ही कट जाएंगे। क्योंकि हमने इलास्टिक डालना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बैक जो है वो हम बड़ा रखें, ऊंचा रखें फ्रंट से, तो इकट्ठे ही काट देंगे। फ्रंट और बैक जो है इकट्ठा काट देंगे, और बेल्ट जो है वो हमने अलग से लगानी है, ये ध्यान रहे। तो ये फ्रंट और बैक इकट्ठा कर, 4 लेयर्स बिछाई थी हमने, तो इसलिए इसको हमने सब ऐसे करके चारों लेयर्स को इकट्ठा काट देना, फ्रंट और बैक। हाफ इंच का सीम अलाउंस रखना मत भूलिए। हाफ इंच का सीम अलाउंस रख दिया हमने, और सीम अलाउंस रखने के बाद हमने ये कटिंग की है। सब तरफ से आधा इंच सीम अलाउंस रख देना, ये बस ये रखना, फ्रंट से नहीं। तो ये कटिंग हो गई हमारी। अब मैं आपको स्टिचिंग करके बताता हूँ कि हमने इसको स्टिच कैसे करना है। स्टिचिंग करने से पहले बेल्ट के लिए फैब्रिक जो चाहिए वो काट लेंगे। ये आ रहा है मेरा ये 11.5, क्योंकि 11 इंच था, आधा इंच हमने सीम अलाउंस रखा है इस तरफ, तो 11.5 हो गया। 11.5 इंटू 4, 46 इंचज़। तो कम से कम 50 इंच लेंथ की जो है हमने बेल्ट कटिंग करके रख लेनी है। तो ये बेल्ट कटिंग करते हैं।
चलिए अब स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेल्ट के लिए फैब्रिक जो है वो तैयार कर लेते हैं। बेल्ट पट्टी 50 इंच लंबी चाहिए थी हमारे को। अगर आपको ध्यान हो कि मैंने अभी बोला था कि जो लेंथ है बेल्ट की वो 50 इंच है, तो 50 इंच लंबी हमने ये बेल्ट काट दिया। 50 इंच से थोड़ी बड़ी है, पर जब जोड़ेंगे हम फिर बाद में जो एक्स्ट्रा बचेगा वो काट देंगे। इस तरह से जो हमने कटिंग की थी, 2 पल्ले उठाइए और सबसे पहले हमने यहाँ से क्रॉस से सिलाई कर देनी है। आधा इंच मार्जिन रख के डबल स्ट्रेंथ देने के लिए एक बारी फिर उल्टी साइड से भी स्टिचिंग कर देंगे, क्योंकि क्रॉच पे जो है सीन जो है वो थोड़ी मज़बूत होनी चाहिए। इसी तरह दूसरे पल्ले को भी इसी तरह से स्टिच कर देंगे। ऐसे नीट फिनिशिंग के लिए, एजेस की नीट फिनिशिंग के लिए पिंकिंग शेयर्स ऐसे जिग जैग वाली कैंची के साथ हम जो है अपनी सीम्स को और नीटनेस बढ़ा सकते हैं। इस तरह कटिंग कर देंगे, फिर रॉ एजेस जो है वो निकलते नहीं हैं। अभी दूसरी साइड से नहीं सिलेंगे, पहले हम बेल्ट अटैच कर लेंगे। ये इस तरह का ऐसे बन जाएगा। एक ही साइड हमने स्टिच किया, दूसरी साइड हम बेल्ट लगाने के बाद स्टिच करेंगे। अब हमने बेल्ट कुछ इस तरह से देखिए लगाएंगे। ये रॉन्ग साइड है और ये बेल्ट का राइट साइड है, क्योंकि जब हमने स्टिच करना है तो फिनिशिंग जो है हमने राइट साइड से करनी है ख़त्म, तो इसलिए रॉन्ग साइड प्लाज़ो का रॉन्ग साइड और बेल्ट का ये जो है ये राइट साइड नीचे रहेगी। और इस तरह से स्टिचिंग करेंगे, मतलब दोनों जो है ये भी ऊपर की साइड रहेगा, ये भी ऊपर की साइड रहेगा। अब जब हमने बेल्ट लगानी है तो ये जो प्रेशर फुट है इसको निकाल देंगे और ये जो जिप लगाने के लिए होता है, और इसको दूसरी तरफ वाला एक है इस तरफ मुंह इसका रहता है, बट इधर ये बेल्ट लगाने के लिए हमें इस तरफ वाला जो है ये चाहिए होगा। इसको लगा लेते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने बेल्ट कैसे लगानी है। बेल्ट लगाने के लिए हमें देखना होता है कि बेल्ट कितने इंच खींचती है। जैसे इधर मैंने रखा है हाथ, तो बेल्ट जो है ये इधर आ रहा है 20 पे आ रहा है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 22 तक जाता है, तो 2 इंच ज़्यादा खींचती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर हमने जो वेस्ट की जो मेजरमेंट है वो है 32 इंचज़ है, तो अगर हम 29 या 30 इंचज़ भी रखते हैं तो 2 इंच खुलेगा, तो टू बी ऑन अ सेफ साइड हम 29 इंच जो है ये इसको रखेंगे मार्जिन। तो 29 इंच रखेंगे, तो क्योंकि लेंथ ज़्यादा हो जाती है ना, लेंथ ज़्यादा होगी 29, तो ज़्यादा इंच 1-2 इंच और बढ़ जाएगा इसमें, तो इस तरह आइडिया लगा लेते हैं। तो 29 इंच अगर हम रखेंगे तो 32 इंच तक जो है ये खींच जाएगी बेल्ट। तो 29 इंच जहाँ पे आ रहा है उधर हम इसको निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान बस ऐसे हल्का सा अलाउंस रखते हुए साथ साथ इसको मशीन चला देंगे। तो जहाँ पे ये हमने निशान लगाया था वहाँ पे हमने अब इसको कटिंग कर देना है और इधर स्टिच कर देना, पक्का स्टिच कर देना ताकि इलास्टिक निकले ना। ये साइड सीम स्टिच करने के बाद ये अंदर वाला ये जो बॉटम ओपनिंग है इसको भी इसी तरह फोल्ड करके जितना मार्जिन हमने जहाँ पे निशान लगाया था उतना हेम अलाउंस रखते हुए इसको स्टिच कर देंगे।
ये बहुत आसान तरीका मैंने बताया। और ज़िप इलास्टिक लगाने का भी मेथड है। ख़ास तौर पे जो बिगिनर्स हैं वो इलास्टिक लगाने से इतना घबराते हैं। मेरे से खुद शुरू में इलास्टिक लगाना इतने मुसीबत लगती थी। तो ये जब से मैंने ये फॉलो करना शुरू किया प्रेशर फुट, ये सिंगल प्रेशर फुट का, तो बड़े आसानी से लग जाते हैं। और ये हेम अलाउंस भी ऐसे करके बनाने का, पहले निशान लगा लो उधर से, फिर ये फोल्ड करके आसानी से बन जाता है। तो अब ये जो अंदर वाली लाइंस हैं, सबसे पहले हमने इधर से सेंटर से जोड़ लेना है। जब हमने सेंटर में जोड़ना है तो ये देखिए, एक इस तरफ करेंगे, एक इस तरफ करेंगे। एक सीम अलाउंस जो है इस तरफ और दूसरा दूसरी तरफ, दोनों इकट्ठे बल्क में नहीं स्टिच करेंगे। और स्टिच करने से ये जो सेंटर से थोड़ा सा इधर आगे जा करके तो इस तरह स्टिच करेंगे। 2-3 बार इधर से मशीन चला लें और फिर सीधी नीचे ले जाएं, आधा इंच का मार्जिन रखते हुए। ये जब अंदर वाली सिलाई लगाते हैं तो इसको एक बार ऐसे खींच करके देख लेना चाहिए। कोई धागे वगैरह जो टूटते हैं तो चलो, कोई टूटते हैं तो अच्छी बात है, दोबारा से इसको स्टिच कर देते हैं। बट ये जो फिनिशिंग आती है और जब पहनने के बाद इसको जब आराम आता है, ये बहुत अच्छा ट्रिक मैंने बताया आपको। स्टिच करने के बाद जो है अंदर वाली लाइन जो है एक बारी इस तरह खींच के देख लेना चाहिए और फिर एक बारी और मशीन चला देनी चाहिए, पक्का कर देना चाहिए। इन सीम्स जो हैं डबल स्टिचिंग करनी चाहिए, बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी चाहिए। स्टिच करने के बाद इधर सेंटर में जो है ऐसे सिलाई लगा देंगे। ऐसे करने से इलास्टिक जो है अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, वो इधर उधर नहीं हिलेगा और फिर हमें ऊपर से भी सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे नीट भी लगता है और ऊपर से भी सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस ऐसे दोनों तरफ से, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ से हमें ऐसे सिलाई कर देना। कभी इलास्टिक छोटा बड़ा करना होता है फिर भी बहुत कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि हमने इलास्टिक के चारों तरफ हमने सिलाई नहीं की और देखने को भी इसकी लुक अच्छी लगती है। और अब ये जितनी सीम्स हैं इनको हमने प्रेस ओपन कर लेना है। सीम प्रेस ओपन करेंगे। सीम्स प्रेस करने का मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह का एक लकड़ी का पीस लेकर के ऊपर फैब्रिक जो है ऐसे कॉटन का फैब्रिक ऐसे करके चढ़ा के उसको फिक्स कर दिया, तो अब सीम जो है प्रेस करनी बहुत इजी हो जाती हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो पूरी लेंथ 40 इंच रखी थी, तो पूरी 40 इंच लेंथ जो है 40 इंचेस, पूरी 40 इंचेस बनी है। अगर आपको ये मेरी वीडियो और टिप्स एंड इंस्ट्रक्शंस अच्छे लगे तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।